बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की अपार महिमा और अपार उनका बरसता रहे अपरंपार उनकी महिमा है और इसी महिमा का गुणगान हम नित्य प्रति करते हैं। भगवान शिव इस संसार के स्वामी हैं और सभी माया सब चीज उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समाहित भी हो जाता है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने अपना माया फैलाकर इस संसार को मोहित किया, देवताओं को मोहित किया और दक्ष का यज्ञ का बहाना बनाकर इस संसार में मोह को प्रकट किया। आगे की कथा में ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैंने दक्ष यज्ञ विध्वंस का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना दिया और अहंकार नष्ट होने वाला शिव चरित्रों का तत्व ज्ञान भी आपको सुनाया। अब तुम जो चाहो वह हमसे पूछ लो। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले कि हे पिता, अब आप बताइए कि शिव जी कैलाश पर्वत पर जब लौट गए तो उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस स्थान पर सती जी ने अपना शरीर त्यागा था उस स्थान पर परम प्रकाशवान ज्योतिर्पुंज का उदय हुआ। वो ज्योतिर्पुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में जा गिरा। तब वह ज्योतिर्पुंज का नाम ज्वाला भवानी रखा गया। उनकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसी को ज्वाला देवी जी भी कहा जाता है। वह हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पड़ता है, जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं। वहां अनेक देवियों का संचार हुआ है, जिसमें माता ज्वाला जी ज्योतिर्पुंज में आज भी साक्षात दर्शन देती हैं। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आप सबों को माता ज्वाला जी का अगर दर्शन करना हो तो कृपया हिमाचल में आकर और उनके दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद की कथा है कि सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, अब आप कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य चरित्रों का भी वर्णन कीजिए और किन किन देवियों का उत्पत्ति हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों का वर्णन सुनो। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान सुना तो शिव जी के निरादर को देखकर उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा कि हे माता, यज्ञशाला में बहुत दुखदायी निंदनीय कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राण त्याग दूंगी। इसके पश्चात शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे, कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं रहेगा। तदुपरांत शिव जी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण भी करेंगे। हे नारद, इस प्रकार भविष्यवाणी कर माता सती ने उस स्थान से चला जाना चाहा, परंतु उनकी माताओं ने और उनकी बहनों ने उन्हें रोक लिया।
उस समय सती जी योग धारण कर अंतर ध्यान हो गई और वह गंगा तट पर जा पहुंची। स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी का पूजन किया। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग दिया, पर ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस शब्द को उत्पन्न होते जिसके कारण दैत्यों के घर भी नष्ट हो गए और जिसके कारण सभी उपद्रव होने लगा। देवता अत्यंत दुखी हो गए। सती जी के साथ जो भी गण उस यज्ञ मंडप में आए हुए थे, कुछों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, आत्मघात कर लिया और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। उस समय शिव जी के गणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृतांत कर सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना किया। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक मारा। उसके द्वारा अनेक गणों की उत्पत्ति हुई और सभासदों ने उस गणों को नष्ट करने के लिए उस यज्ञ से असंख्य सेनाओं को प्रकट किया, जिससे शिवजी के पास पहुंचे। उस समय शिवजी का क्रोध अवश्य कुछ कम हो गया था, परंतु सती का वियोग सहन करने में असमर्थ थे। अतः उसी दुख को व्याकुल होकर वे अपने गणों के साथ गंगा तट पर जा पहुंचे और जिस स्थान पर सती जी ने अपना शरीर त्यागा था, उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती जी को शरीर को पड़ा देखते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात जब उन्हें चेतना को प्राप्ति हुई, वही सती जी का शरीर ऐसा दिखाई दिया कि मानो कोई कमल का फूल खिला हो। उस स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए। उसी का आश्रय लेकर उन्होंने भी प्रदर्शित किया कि मोह ही सबसे बड़ा दुख का मूल है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम इन संबंध में कोई भी संदेह मत करना। शिवजी की लीला अत्यंत चरित्रों का वर्णन विचित्र है। वस्तुतः कुछ देर पश्चात जब शिवजी चेतनता को प्राप्त हो गए, तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष नहीं धारण कर सके और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। हे प्राणियों, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखकर बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्योंकि माता सती उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, इसलिए प्राण प्रिया करके और उनके सभी अंगों का वर्णन कर करके भगवान शिव रुदन करने लगे। इस प्रकार कहते हुए शिव जी ने सती के मृतक शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और उस प्रकार अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वह चेतनता को प्राप्त हुए, तब वे सती के मृतक शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया और घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश प्रदेश, नदी, पर्वत, समुद्र, वन, लोकपाल, श्रतखंड, पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भारत खंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था और वही दौड़ दौड़ कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती प्रिय यदि आदि अनेकों नाम ले लेकर सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने चली। हे नारद, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे,
वह स्थान नेत्र सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए भी श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है, परंतु वहां पहुंचना बहुत कठिन है। वस्तुतः वहां कुछ समय ठहरने के पश्चात शिव जी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृतक शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा, वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है और अपने भक्तों के सर्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीलामयी लीला करने के उपरांत शिव जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। उनका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित कर एक माला बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण भी कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर में मलकर वे उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी भवानी आदि नामों से नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगी। उन्होंने परमपिता परमेश्वर प्राण प्रिया कह कहकर रोने लगे। ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर दिया। हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने और सुनने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी इस कथा को अवश्य आगे की तरफ सुनिएगा, ताकि आपकी कथा में और भी रुचि बढ़े और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो शिव शंकर भगवान की।